क्या राम मंदिर के चढ़ावा विवाद का खेल अब पूरी तरीके से बदल गया है? जिस चंपत राय पर सवाल उठ रहे थे, उन्हें आखिर अयोध्या के संतों ने क्यों दे दी क्लीन चिट? आखिर 6 जुलाई की बैठक में ऐसा क्या होने वाला है जिस पर टिकी है पूरे देश की नजर? राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर उठे चढ़ावा विवाद में ऐसा बड़ा मोड़ आया है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। जिस चंपत राय पर लगातार सवाल उठ रहे थे, अब अयोध्या के संत समाज खुलकर उनके बचाव में उतर आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संतों ने चंपत राय को क्लीन चिट देते हुए ट्रस्ट से एक ऐसी मांग कर दी है जो आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। दरअसल राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं हो रही थी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर उठाए जा रहे थे, लेकिन अब अयोध्या के प्रमुख साधु संतों ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है। अयोध्या के प्राचीन हजारा मंदिर में लगभग 1 दर्जन से अधिक संतों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद जब संत मीडिया के सामने आए तो उनका रुख पूरी तरह साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि चंपत राय वर्षों से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शी रहा है और बिना किसी ठोस प्रमाण के उन पर आरोप लगाना उचित नहीं है। चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। ये अयोध्या के सभी संतों का निवेदन है। चंपत राय जी की कार्य पद्धति को, उनकी निष्ठा को, राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका निभाई और जिस प्रकार दृढ़पूर्वक वो लगे रहे, पूरा मंदिर निर्माण कराया। आज जो भी मंदिर चढ़ावा को लेकर के विवाद मीडिया में अनर्गल प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको लेकर के हम संत लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ट्रस्ट से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। उनकी निष्ठा पर हम संतों को पूर्ण विश्वास है, उनकी कार्य पद्धति पर, उनकी निष्ठा पर, उनके समर्पण पर। जिस प्रकार से समर्पित भाव होकर के एक संत भाव से उन्होंने राम मंदिर को गति दिया है, निर्माण कराया है, और आज कुछ लोगों की कमी के कारण जो त्रुटियां हुई, उसके कारण जो आक्षेप लगे जा रहे हैं वो निराधार हैं। उसका कोई कहीं पर सत्य नहीं है। इसकी एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी की जांच आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन महाराज जी, इस पर बात की जाए, यहाँ के संत भी जो है, लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। जब तक आपकी पूरी फैसला ना आ जाए, निष्कर्ष ना आ जाए। अब हम 84 से अयोध्या में हैं, राम जन्मभूमि के हर आंदोलन में रहे। 6 महीना मुझे जेल भी मिली है। जब राम जन्म विवाद जटा गिरी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। आप विचार कीजिए कि हम जब इतना दिन तक अब तक अनुभव करते चले आ गए तो उनके प्रति इस तरह का दूषित विचार नहीं रखना है। ट्रस्ट के जो है चंपत राय जी का इस्तीफा ट्रस्टियों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। संत समाज को श्री चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं है। उनको इस्तीफा स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। उनकी निष्ठा पे जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, उनकी जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, उनका जो बलिदान है, वह अपने आप में जो है स्वर्णिम है। ऐसे स्वर्णिम चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। वह अपने आप में व्यक्तिगत जो है निष्कलंक है, निष्पाप है। उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वह निराधार है। मैं पेश जो है उनसे भी निवेदन करूंगा, इस प्रकार से किसी के व्यक्तिगत छवि जो है धूमिल नहीं किया जाए। संतों ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिर की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है उनसे भी जवाब लिया जाना चाहिए। इस ट्रस्ट के आय व्यय का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति हैं गोविंद देवगिरी जी। उनको प्रेस वार्ता करनी चाहिए, उनको आय व्यय का ब्यौरा देना चाहिए। जो 11 तारीख का बैठक लिया था, आज 6 तारीख का बैठक क्यों किया जा रहा है? तो उनकी जो है मंतव्य जो है कहीं न कहीं संदेह के घेरे में, उनकी स्पष्टीकरण होना चाहिए। संत समाज आहत है। ऐसे में अयोध्या में हुई संतों की इस बैठक ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ चंपत राय के विरोध में आवाजें उठ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के ही संत समाज खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रस्ट चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करेगा या फिर नहीं? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें यूपी न्यूज़।